हेलो दोस्तों। आज आप इस वीडियो में ये सीखेंगे कि एक कुंटल कितना होता है, एक टन कितना होता है, एक मन कितना होता है या एक तोला कितना होता है। ऐसे ऐसे हमारी कन्फ्यूज़न रहती है मन में कि किसको कितने किलो को हम कुंटल कहते हैं, कितने किलो को टन बोलते हैं, और यानी कि एक धड़ी कितने किलो का होता है। ये तो ऐसी ऐसी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रहती होगी, लेकिन आज इस वीडियो में सारी कन्फ्यूज़न आपको ख़त्म हो जाएगी। जो आपकी कन्फ्यूज़न है ऐसी, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसको कितना कहते हैं? आज का हमारा जो सवाल है ये है कि किसको कितना कहते हैं। तो पहला ही है एक कुंटल। एक कुंटल कितने किलो का होता है? तो जो एक कुंटल होता है वो होता है हमारा 100 किलो का। कितने किलो का? 100 किलो का। 100 किलो का होता है हमारा एक कुंटल। ठीक है, 100 किलो को हम कहते हैं एक कुंटल। अब बात आती है एक टन कितना होता है। तो जो एक टन होता है वो 1000 किलो को, यानी कि 100 को हम गुना करेंगे तो 1000 किलो हो जाएगा। तो 1000 किलो को हम एक टन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना, बहुत काम की चीज़ है ये। 1000 किलो। ठीक है, एक टन को बोलते हैं हम, एक टन में कितना होता है? 1000 किलो, यानी कि 1000 किलो को हम एक टन कहते हैं। एक मन कितना होता है? तो एक मन होता है हमारा 8 धड़ी का। कितना? 8 धड़ी का, यानी कि 40 किलो का। 40 किलो, 40 40 किलो का होता है हमारा एक मन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 1 किलो। यानी कि 1 किलो में हमारा कितना ग्राम होता है? तो आपको बता दूं, जो 1 किलो होता है उसमें हमारा 1000 ग्राम होता है। कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में होता है 1 किलो में, यानी कि 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात आती है तोला। भाई तोला आपने देखा होगा कि यानी कि 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये तोला हो रहा है, जो सोना हो रहा है, चांदी इतने 1000 रुपये तोला हो रही है। तो तोला क्या होता है? तोला यानी कि 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम बोलते हैं एक तोला। तो एक तोला में कितने ग्राम होता है? 10 ग्राम। तो ध्यान रखना, कभी भी आप सोना चांदी वगैरह खरीदें तो जो एक तोला होता है वो होता है 10 ग्राम का। अब देखते हैं एक धड़ी। भाई आपने सुना होगा कि एक धड़ी चावल लिया हो, या एक धड़ी हमारा आलू लिया हो, एक धड़ी सब्जी लिया हो। इस तरीके से जो एक धड़ी होता है वो कितने किलो का होता है? तो जो एक धड़ी होता है वो होता है हमारा 5 किलो का। कितने? 5 किलो। 5 किलो को हम बोलते हैं एक धड़ी। नेक्स्ट है हमारा आधा किलो। कितना होता है आधा किलो? यानी कि पहले आप ये देख लो कि 1 किलो कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया था जो 1 किलो होता है वो होता है 1000 ग्राम का। तो 1000 ग्राम को हम 1 किलो कहते हैं। तो उसका आप हाफ कर दो, यानी कि आधा कर दो। तो 1000 किलो को अगर हम आधा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 500 ग्राम। 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को हम बोलते हैं आधा किलो। नेक्स्ट है हमारा एक पाव। कितना होता है? तो एक पाव, इसे भी आप ऐसे ही करेंगे। भाई देखो, जैसे आपने वो सुना है कि जैसे ये दारू वाले होते हैं, जैसे एक क्वार्टर। एक क्वार्टर कितना होता है? यानी कि आधे में से भी आधा, उसे बोलते हैं एक क्वार्टर। तो ऐसे ही सवा होता है, यानी कि एक पाव होता है। एक पाव यानी कि जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आधा किलो में कितना हो गया? 500 ग्राम। लेकिन अगर 500 में भी हम आधा करें तो वो 250 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 1 किलो में कितने पाव होते हैं? 1 किलो में होते हैं हमारे 4 पाव। तो एक पाव में कितना हो गया? अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 250 से, यानी कि तो हो जाएगा 1000 किलो। लेकिन एक पाव जो होता है वो हमारा 200
250 ग्राम का, 250 ग्राम का होता है हमारा एक पाव। ठीक है, यानी कि आधे में से भी आधा, यानी कि 1 किलो में से 1000 होता है, तो अगर उसका हम आधा करेंगे तो 500 ग्राम हो गया। 500 ग्राम में से भी हम आधा करेंगे तो वो 250 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 1.25 किलो कितना होता है? सवा। अब आप इसे तोड़ कर देखें तो किलो, तो 1 किलो हो गया, और सवा, सवा होता है हमारा 250 ग्राम। ठीक है, आप ऐसे भी कंफ्यूजन ना हो कि एक पाव और सवा में कुछ अंतर होता है, नहीं, सवा भी उतना ही होता है और एक पाव भी उतना ही होता है। तो इसे हम बोलेंगे 1.25 किलो, यानी कि 1 किलो 1 किलो और सवा, सवा यानी कि 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो आप समझ लें 1 किलो 250 ग्राम को हम बोलते 1.25 किलो। ठीक है, अब देखते पौन किलो। भाई कभी कभी आप चले जाते हैं कि इस सामान को, भाई मुझे पौन किलो कर दो, या मैं तो पौन किलो लूँगा, या वो सामान पौन किलो लाना। तो पौन किलो कितना होता है? पौन किलो होता है हमारा, यानी कि 1 किलो का तिहाई हिस्सा। 1 किलो का हम होता है हमारा तिहाई हिस्सा। जैसे यानी कि अगर 1 किलो को 1000 ग्राम होते हैं तो उसका हम आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 500 ग्राम। लेकिन 500 ग्राम का अगर हम आधा और करें तो हो जाएगा हमारा 250 ग्राम। तो 500 प्लस 250 यानी कि कितना होगा? 750 ग्राम का, 750 ग्राम। तो 750 ग्राम को बोलते हैं हम पौन किलो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1.5 किलो कितना होता है? तो 1.5 किलो, डेढ़ होता है यानी कि आधा, और किलो, किलो का अर्थ आप जानते हैं, किलो में 1 किलो जोड़ देते हैं, तो यानी कि 1 किलो अलग होगा, डेढ़ अलग हो गया। तो यानी कि ये हो गया 1 किलो, 1 किलो 500 ग्राम, 1 किलो 500 ग्राम। तो 1.5 किलो को बोलते हैं हम 1 किलो 500 ग्राम होता है हमारा 1.5 किलो। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी सी कमेंट करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।